चलो, लास्ट टाइम तक हमने ये काम किया था कि मैं आपको जो है वो सेट नोटेशन देता था। मतलब मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी या ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इस तरह देता था। और मैं आपसे कहता था कि शेड करो, वेन डायग्राम्स बनाओ और उसको शेड करो। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना वो उसका रिवर्स है। इन दिस क्वेश्चन वी विल बी गिवन द वेन डायग्राम और शेडेड पार्ट हमें वो खुद देगा और हमसे ये बोलेगा कि ये जो शेडेड पार्ट है इसको एक्सप्रेस करो सेट नोटेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है ना वो आप देखोगे आपको पास पेपर में मिलेंगे। ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो इनको देख लेते हैं कि इनकी ट्रिक क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना वो नंबरिंग वाली ट्रिक हम लोग नहीं यूज कर रहे। इसमें थोड़ा सा ये है कि तुम लोग को जो है ना वो अपना जो है प्रीवियस जो तुम लोग की नॉलेज है ना वो यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज हमने जो है वो देखी थी, हमने देखा था कि ए कॉम्प्लीमेंट जो था उसको हमने इस तरह याद किया था, ये मतलब होता है नॉट ए। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे इंशाल्लाह आज। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब याद रखो नॉट ए। वैसे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है नॉट ए बट इन यूनिवर्स। तो ये चीज तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम जो है ना यहाँ के लिए सिर्फ इतना कर लेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए। अब जरा पहली वाली वेन डायग्राम को देखते हैं और इसकी जो है ना सेट लिखने की कोशिश करते हैं। इस वेन डायग्राम में हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट पी और क्यू, और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। अच्छा, अब शेडेड पार्ट कौन सा है? शेडेड पार्ट जो है वो पी का है। ठीक है, अब देखो मैं इसको किस तरह जो है ना वो लिख रहा हूँ। शेडेड पार्ट इज पी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ पी लिख लिया। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आया कि सर पी कंप्लीटली शेडेड तो नहीं है, पी का कुछ पार्ट रह गया है। पी पूरा शेड होता तो मैं सिर्फ पी लिख देता, लेकिन ये पी पूरा कंप्लीटली शेडेड नहीं है। कौन शेड नहीं है? क्यू शेड नहीं है, तो आपने लिखा नॉट क्यू। ठीक है, आपने लिख दिया नॉट क्यू, और नॉट क्यू को किस तरह लिखते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब बीच में हमें साइन लगाना है। बीच में हमारे पास दो साइन है, या हमें यूनिवर्सल लगाना है, ओ सॉरी यूनिवर्सल कह रहा हूँ, यूनियन लगाना है या इंटरसेक्शन लगाना है। अगर मैं यूनियन लगाऊंगा तो नॉट क्यू का क्या मतलब होगा? क्यू के अलावा सारा रीजन, तो बाहर का रीजन भी शेड होना चाहिए था। लेकिन अभी बाहर का रीजन तो शेड नहीं है, अभी तो सिर्फ पी वाला पार्ट शेड है, तो इसलिए मैं यहाँ यूनिवर्सल नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ इंटरसेक्शन लगाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। दोबारा एक बार बताता हूँ। मेरे पास ये वेन डायग्राम थी जिसमें दो सेट्स थे पी और क्यू। पी जो था उसमें शेडेड था, तो मैंने देखा कि भाई कौन सा पार्ट शेड है, मैंने देखा पी पार्ट शेड है, मैंने यहाँ पी लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन अगला ये आया कि सर पी इज नॉट कंप्लीटली शेडेड, पी का ये वाला भी तो पार्ट है, ये तो शेड नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पी शेड है? तो मैंने कहा फिर शेड क्या नहीं है? तो उसने कहा क्यू शेड नहीं है सर। तो फिर मैंने लिखा नॉट क्यू। नॉट क्यू को कैसे लिखते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इन दोनों के बीच में यूनिवर्सल का यूनियन का या इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। तो अगर मैं यूनियन का साइन यूज करता तो इसका मतलब है बाहर वाला रीजन भी शेड होता, क्योंकि अगर मैं नॉट क्यू की बात करूं तो क्यू के अलावा बाहर का भी तो रीजन है ना, ये तो शेड नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ जो है वो यूनियन का साइन नहीं यूज किया, मैंने यहाँ इंटरसेक्शन का साइन यूज किया। तो यूनियन का साइन याद रखना, जब बाहर का जो एरिया शेडेड होता है ना तब ज्यादातर जो है ना वो यूनियन का साइन आता है, अभी इंटरसेक्शन का ही आया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब तुम दोनों बताओ कौन सा पार्ट शेड है? कौन सा पार्ट शेड है? इस वेन डायग्राम में कौन सा पार्ट शेड है मेरे पास? ए और सी है ना, तो ए और सी को कैसे लिखते हैं? ए और सी पूरा पूरा शेड है ना तकरीबन, तो मैं ए और सी को कैसे लिखूं? ए इंटरसेक्शन सी या ए यूनियन सी? ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी मैंने लिख लिया। लेकिन फिर वही वाली बात आई, वही वाली बात आई कि ए यूनियन सी तो मैंने लिख दिया, क्या पूरा ए यूनियन सी शेड है? अगर ए यूनियन सी पूरा शेड होता तो ये वाला पार्ट भी शेड होता और ये वाला भी शेड होता, ये तो शेड नहीं है। तो शेड क्या नहीं है? बी। बी। तो नॉट बी को कैसे लिखूं? नॉट बी को कैसे लिखूं? बी कॉम्प्लीमेंट आएगा इंटरसेक्शन। तो ये इसका हो गया। अब जरा ये तीसरे वाले को ट्राई करते हैं। तीसरे वाले में मुझे बताओ कि क्या शेड है? ए शेड है। ए शेड है तो ए, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए कंप्लीटली शेड है? नो। तो ए के अलावा ए के अंदर से कौन से पार्ट मैंने निकाले हैं? बी और सी निकाले हैं, तो बी और सी को कैसे लिखूं? अब बी सी, बीच में साइन क्या आएगा? इंटरसेक्शन यूनियन। इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन पार्ट आता है, ये तो पूरे पूरे है, ये तो पूरे पूरे हैं। इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन पार्ट आता है ना, तो ये पूरे पूरे शेड नहीं है। इसका मतलब बी भी पूरा शेड नहीं है, सी भी, तो बी यूनियन सी आ गया। और इनके बाहर कॉम्प्लीमेंट आ गया जैसे तुमने बोला नॉट। और सिंस बाहर वाला है जो शेडेड एरिया है नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ क्या आएगा?
इसको देखो, तीनों को अपने पास ड्रॉ करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट तुम लोग ट्राई करके मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। पहले इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्ट शेड है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये जो पार्ट है ये किस किस का कॉमन है। ये वाला पार्ट ए एंड बी का कॉमन है, ये वाला जो कह रहा हूँ। ये बी और सी का कॉमन है, ठीक है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जैक्टली, एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने ये देखा कि कौन सा पार्ट शेड है, तो मुझे ये वाला पार्ट नजर आया। अब ये वाला जो पार्ट है वो बी और सी का कॉमन पार्ट है ना, बी और सी का कॉमन पार्ट है, ए से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये बी और सी का कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट को कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन, तो मैंने लिख लिया बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन, क्या ये कंप्लीट है? अगर बी इंटरसेक्शन सी होता तो फिर ये वाला पार्ट भी तो शेड होना चाहिए था, लेकिन अभी ये वाला पार्ट शेड नहीं है। तो क्या शेड नहीं है? ए शेड नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया आपने। और फिर आपको साइन बीच में यूज करना, आपने देखा कि बाहर वाला रीजन तो नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। पार्ट देखते हैं, इस वाले पार्ट में हमारे पास, जल्दी से मुझे बताओ कौन सा पार्ट शेडेड नजर आ रहा है तुम्हें। ये सेट ए हो गया, ए एंड बी ना, तो ए एंड बी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी को कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। तो क्या पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी शेड है, उसमें से कुछ पार्ट हटा है? अगर ए इंटरसेक्शन बी होता तो ये वाला पार्ट भी शेड होने वाला था, लेकिन ये तो शेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि शेड क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी को लिखा सी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों के बीच में साइन क्या लगा दिया। अच्छा, इसकी तो बड़ी आसान सी है, ये जो पार्ट होता है ये ऐसा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, ये सी में भी आ रहा है, तो ये कॉमन पार्ट है तीनों का। तो इसका तो सिंपल सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये तीनों में कॉमन है, ये पार्ट तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है ये शेडेड एरिया जो है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पूरा का पूरा ए शेड है, पूरा का पूरा ए शेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सिर्फ ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए के अलावा और कोई शेडेड ही नहीं है। ये लास्ट वन ट्राई करो, लास्ट वन में कौन कौन सा पार्ट शेड है। इसमें पूरा बी तो शेड है, और बी के अलावा फिर ये वाला पार्ट भी शेड है। तो ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये किस किस का कॉमन पार्ट है। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए इंटरसेक्शन सी। तो मैंने पहले क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी को इफ यू वांट टू पुट इट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में रख दो ए इंटरसेक्शन सी, और इसके अलावा और कौन सा शेड है, और कौन सा है, डी। तो और का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है मतलब यूनियन, यूनियन मतलब इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ यूनियन आ जाएगा, और फिर यहाँ भी आ जाएगा, तो ये इसकी हो गई। इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं।